आपको मालूम है कि जब से रिजीम चेंज हुआ है एक कंस्पेरेसी हैश की गई थी जिसमें एक इलेक्टेड हुकूमत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया गया है कि उस पार्टी के साथ अपना निशान नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग जो ला को मतलूब थे, सर्टिफाइड मनी लॉन्डर थे, वो कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर थे, वो अदालतों को मतलूब थे और उन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इंडाइट होने वाले थे, वो कुछ क्लियर भी हो गए और इक़्तिदार में चले भी गए। आपके सामने ये हमें कि आलमोस्ट 1 साल हो गया है, हमने 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व करवाई थी। आईनी और क़ानूनी तौर पर यही हमारा राइट था और इस असम्बली को रिस्टोर करने के लिए कोई किसी अदालत नहीं गया था। एवर सिंस हम रिक्वेस्ट करते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो इस मुल्क में, यही आईनी तकाज़ा है और यही इस मुल्क का मुकद्दर है। उसके लिए हम 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके थे और 7 मरतबा हम हाई कोर्टों में जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट भी दी थी और सदर पाकिस्तान ने भी एक डेट दे दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इतना अरसा उसको रखा गया, इलेक्शन पोस्टपोन होते गए, वन प्रीटेक्स और दूसरे प्रीटेक्स पे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन कमीशन वो अपनी ज़िम्मेदारी सही और अहसन तरीके से नहीं निभा चुका था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से डेट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से जो डॉक्यूमेंट अदलिया के सामने मौजूद है उसके मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है, डायरेक्शन भी दी है इलेक्शन कमीशन को, और वो ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यही आईनी तकाज़ा है। लेकिन आपने देखा है कि जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, इस इंटायर प्रोसेस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पीटीआई है, जिसको आइसोलेट किया गया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी सलूक रवा रखा गया है। एक तरफ पार्टी के साथ, दूसरी तरफ इसकी लीडरशिप और पॉलिटिकल वर्कर सपोर्टर के साथ और इसके प्रपोजर और सेकेंडर के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बेट इस वक्त आपने लेने की कोशिश की है, हमें फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंटरवीन करेगी, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस आप देख ले 2 चीज़ों के। अगर आप बेट का निशान विथहोल्ड करेंगे तो 227 रिज़र्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिज़र्व सीट नेशनल असम्बली की है और बाकी प्रोविंशियल असम्बलीज़ की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मज़ीद चलेगी और होगा तो इकानमी मज़ीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं, और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फ़ौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट ये था जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट, कि जितने भी आरओज़ है आप इनको अदलिया से ले लें बजाय इसके कि आरओज़ हुकूमत के नुमाइंदगान हो। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी कि अगर यही आरओज़ इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओज़ भी इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजर सेकेंडर आएँ
पहली फुर्सत में, पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके, और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजर सिकंदर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया और ज़दकोब किया गया, वहाँ से रुस्खत कराया गया। बट आरओज़ ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरख्वास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इक़दाम होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर रहम करेगी। हाँ दे चीफ जस्टिस काजी फईद साहब पे कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी, और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। देखिए खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है, और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। देखो हम अदलिया की बात कर रहे हैं, अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन अदलिया भी सुप्रीम है इन इट्स ओन डोमेन, और ये अपने ऊपर आर्गन जो है, ये तीनों आर्गन बैलेंस एंड चेक्स प्रोवाइड करते हैं। ये चेक इन बैलेंस का मुसल्लम असूल है। हम इसलिए अगर करते हैं तो क्या करें। मैं अपने वोटर, सपोर्टर, वर्कर और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी हमने आपको बताया जो रियासती जबर और तशद्दुद हुआ है, इसके बावजूद आपने देखा होगा PTI की किसी वर्कर ने तिनका तक उनके ऊपर नहीं किया। ये पार्टी की हिदायत है कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप सब्र से काम लें, और ये जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया इंशाल्लाह ऐसा रहेगा, और हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला हो जाए। एक ऐसी सूरत-ए-हाल है जहाँ खौफ की फिजा अभी थोड़ी कम हुई है, अभी आपका बैच भी वापस नहीं हुआ, इसके बावजूद आप देखेंगे मीडिया कवरेज और इंटरेस्ट आपके सामने है। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि फिर कुछ क्रिमिनल वक्त जो है उन लोगों ने आपसे राब्ता किए हैं मुख्तलिफ जमातों से कि वो आप पार्टी के टिकट के असूल के लिए कि आप लोगों के टिकट जो कैंसिल हो चुके हैं उम्मीदवारों के, क्या अगर ऐसा होता है तो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, माओ बेटियों की, बहनों की इज्जतें गंवाई हैं, जिन्होंने आपके साथ जो कुछ हुआ है उनके साथ फिर ज्यादती नहीं होगी? देखो आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपने हमेशा से बड़ा सपोर्ट हमें दिया है, और आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आते हैं, बिल्कुल आप हमेशा से आए हैं, जब भी हमने कोई कॉल दिया। आप सब लोगों के इंटरेस्ट का बड़ा शुक्रिया। जहाँ तक आपने दूसरे का जिक्र किया, ये टिकट से रिलेटेड है। टिकट पे हमारी मशावरत जारी है। 2 दिन मेरे टाइम दिया गया था, और मेरे जेल में खान साहब के साथ उस पर एक्सक्लूसिवली वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका था, आज भी होना था, बट सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से वो नहीं हो सका। लेकिन वो है, अदरवाइज़ जिस तरह आपकी तरफ इशारा करे तो इंशाल्लाह कोई इब्नुल वक्त नहीं होगा। इस तरह जो डाई हार्ड वर्कर है और सपोर्टर है पीपल्स PTI के, और खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होगा, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे 1-2 दिनों में। जी अमीर साहब, एक सेकंड। अमीर साहब, एक सेकंड, अमीर साहब आप करें, आप जी हमीद करें जी। क्या बैग, एक सेकंड में शुक्र। अच्छा, खान साहब जब पटियाला जेल में है तो वो कानूनिस्ट में एक आज ही उनका जो है वो मजमून छपा है, तो ये कौन सी सहूलतकारी हो रही है जो लंदन से हो रही है, और कौन लंदन में उनके ये मजमून जो है जेल से एक भी जब अथॉरिटी के कैद में एक शख्स है तो वो लंदन में उनके मजमून छपा। देखिए खान साहब की हमारे साथ कांटेक्ट रहता है, और हमारी कोई सहूलतकारी नहीं है। हम जो भी खान साहब पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं मुल्क के बारे में, और उसका जो नज़रिया है उसमें कोई और जो नैरेटिव है PTI का और ख़ान साहब का, उसी के थ्रू हम चल रहे हैं, और कोई नई बात हमने उसमें किसी चीज़ में नहीं की। वही नज़रिया है जो खान साहब का जेल जाने से पहले का था, वो जेल जाने के बाद भी है, वो चाहे आज हो चाहे कल हो। जी क्या एक सेकंड मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्या इकोनॉमिस्ट में या किसी और जर्नल में आर्टिकल छपवाना कोई मुश्किल काम है जी? आई कैन राइट फॉर दैट जर्नल, आई हैव बीन राइटिंग इन द पास्ट। तो ये इसमें सहूलतकारी का लफ्ज़ जो है ना, हाँ, इनअप्रोप्रिएट है, बहुत इनअप्रोप्रिएट है। आप बोलिए जी। हमीद भाई, सर एक सेकंड यार, एक शिक्कत भाई, यही है सर, ये कर इनअप्रोप्रिएट।
देखिए, हम अपना जो प्रोसेस है अवार्ड ऑफ टिकट का वो हम कंटिन्यू रखेंगे, और जो कैंडिडेट लड़ेंगे अगर उनको निशान, लेट्स सपोज एज्यूम कर ले, फॉर गॉड फॉरबिड दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, अगर उनको वाकई ही हमने पास निशान नहीं है और वो जिस भी निशान पे होंगे उन सारे लोगों में पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट ज़रूर होंगे। हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज़रूर होगा और वो जिस भी संबल से लड़ेंगे। लेकिन मैंने जो आपको फैक्ट्स फिगर दिए कि वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन बनता है, 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियन, इतने वोटर सपोर्टर को आप एक प्रोसेस से निकाल रहे हैं, तो अगर आप उनको कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो तो फिर वो आ जाएंगे, ये बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ना हो और वो पार्टी सिंबल पे ही इलेक्शन लड़े, ताकि वो प्रोसेस का हिस्सा बने, फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाए और हम आगे की तरफ बढ़े और कोई रिफॉर्म्स ले आए। देखिए, पहले तो अब हमारा लाएअमर यही है कि हम बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इनको मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, हम उनको ये प्लान नहीं देंगे कि ये कहेंगे जी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने उनको जो है ना एक्सपोज कर देना है, और हमारा जो भी कैंडिडेट पार्टी का सपोर्टेड होगा इंशाल्लाह ताला हम हर हाल में इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रिज़र्व सीट, यस, देखो पहली वाली जो बात आपने कर ली, तो जो हम इस वक्त कह रहे हैं वही आप बात समझे, नहीं कभी ऐसा नहीं कहा है खान साहब ने, हमारा एतमाद है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो जो लिस्ट है, यस, लिस्ट मेरे दस्तखतों से इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराई जा चुकी है। हमारे रिज़र्व सीट की वोमेन और नॉन मुस्लिम की मैंने अपने दस्तखतों से जाके इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सारू सूबों में अपने रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराना पड़ता है, जो उनका प्रोविंशियल कमिश्नर होता है। वो हमने सिंध भी लेके गए थे, बलूचिस्तान भी लेके गए थे, और पंजाब में भी और KPK में भी। तो हमारी लिस्ट है, उनके पास जाइए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो हमारे कैंडिडेट है, इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा हम आपकी स्क्रूटनी नहीं करते। जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो हमें स्टे दे दिया, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। तो ये हम लिस्ट उनके पास जा चुकी है। क्या है वो नहीं, देखो, वकीलों को भी अकोमोडेट किया जाएगा, इवन एक आध 2 3 4 जर्नलिस्टों को भी अकोमोडेट किया जाएगा। आप भी हमारे साथ क्लब में होंगे और सारे होंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो हम वो निकालेंगे। सब के साथ है और वर्करों को ही मिल नजरियाती। सदर साहब भी बड़े खामोश है, और दूसरा ये है कि सर PTI की जितनी भी लीगल टीम है सर, वो इलेक्शन में बिजी होने जा रहे हैं। तो क्या खान साहब बड़े अरसे तक जेल के अंदर रहेंगे? पहले कहा जाता रहा कि खान साहब परसों बाहर निकल रहे, हफ्ते में निकल रहे, 20 दिनों में निकल। नहीं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्द निकल जाएंगे, लेकिन उनके जितने केसेस उन्होंने रखे, उनकी कोशिश यही थी कि इलेक्शन से पहले ना, इलेक्शन के प्रोसेस में ना हो। देखिए ना, ये तो हमारा एक फंडामेंटल राइट था कि मैं एज ए चेयरमैन अगर उनके पास जाकर के उनसे मशावरत करता हूँ, तो मैंने मशावरत का मेरे राइट है। मैं जब चला गया तो मुझसे पिन लिया गया। जब सेकंड दिन मैंने जाना था तो मुझे इवन प्लेन पेपर नहीं जाने दिया गया। और जब खान साहब के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी तो मेरे पास एक ही टिश्यू पेपर था जिस पे मैंने पॉइंट्स लिखे थे। फिर हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दी, हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। तो हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड किया और हमारी डिस्कशन हो गई थी। यार जी एक सेकंड
मेरा ख्याल है कि न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे और सबसे जो रिपोर्टें मंगवाई गई थी पहले भी और अभी भी, कोई सारे वन मुतफ़िका तौर पे मौलाना फजल रहमान के इस मौक़िफ़ के साथ तायद नहीं कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन हो। सेकंड ये कि आप KPK में इलेक्शन ना करवा के ये फिर बाकी इलेक्शन भी नहीं हो सकते, क्योंकि KPK में इलेक्शन होगा तो नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा, तब जाके आपका पार्लियामान पूरा होगा, तब जाके सदर का इलेक्शन होगा, तब जाके आप सेनेट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक आध सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव वो होते हैं पोलिंग स्टेशंस, अगर किसी एक आध कंस्टिट्यूंसी पे इलेक्शन नहीं भी होते, जिस तरह लास्ट टाइम 2 कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं हुए थे, वो मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पूरे सूबे में इलेक्शन ना हो। तो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। देखिए मैंने अभी देखिए, जहाँ तक पहली सवाल है तो मैंने अभी वो स्टेटमेंट नहीं दी का किस तनाजुर में दिया और क्या कंटेंट से मरवत साहब की स्टेटमेंट का। लेकिन जहाँ तक आपका सेकंड वाले क्वेश्चंस का ताल्लुक है तो देखो, हर सूरत हमने इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है, जो भी वहाँ पार्टिसिपेट इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन में करेंगे। एक पॉइंट ज़रूर है, हम तो चाहते हैं अपने बल्ले के साथ जीते और हमारा टॉप कैडर का जीता है, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा हम उससे गुजरेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैंने उनकी देखिए, जहाँ तक पहली बात का किया तो मैंने सुना नहीं है। नो कॉन्फिडेंस पे हम ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक PTI के दूसरी जमातों के साथ है तो अलाइंस तो हम करने नहीं जा रहे हैं कि वो हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम ये करते रहते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सटल कोई चीज़ नहीं हुई है। हम पहले उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें बल्ला मिलेगा और उससे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।